हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मैं कूल पहाड़न अपने एक नए व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आप सभी को लेकर चलने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन पे। तो मेरे साथ सफ़र करने के लिए अगर आप लोग रेडी हैं तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे आ चुकी है मेरी धन्नो और मैं बैठ चुकी हूँ। तो अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करें और नेक्स्ट ट्रिप कहाँ चले ये भी आप लोग बता सकते हैं। तो चलो आपको लेके चलती हूँ बहुत ही भीड़ भाड़ और गर्मी से भरे हुए इलाके से लेकर बहुत ही अच्छी खूबसूरत और ठंडे ठंडे इलाकों की तरफ। तो चलो मेरे साथ सफ़र कंटिन्यू करते हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो खूबसूरत सी पहाड़ियों को देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम किसी पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं। तो भाई मैं आपको लेके चलने वाली हूँ हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सा हिल स्टेशन है और अपनी औपनिवेशिक वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपने होम स्टे पे और ये मैंने पहले ही बुक कर लिया था। तो ये है बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा मेरे होम स्टे की खिड़की से। तो यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी जर्नी एक्सप्लोर करने की। तो यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए आप लोग अपने साथ गाइड भी रख सकते हैं और आप खुद भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर मेरा मानना है कि खुद एक्सप्लोर करने से अच्छा है कि कोई गाइड आपके साथ हो और जो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिखा सके और उसके बारे में बता भी सके, क्योंकि लोकल जो लोग होते हैं वो ज़्यादा जानते हैं। और यहीं पे हमने भी कुछ ऐसा ही किया है। हमने अपने साथ रखे हैं एक भैया और उन्हीं के साथ हम आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो हम निकल चुके हैं अपने होम स्टे से एक बहुत ही अच्छी जगह है जो कि शिमला से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। तो शिमला एक 7 पहाड़ियों पे बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा हिल स्टेशन है, जहाँ के लगभग सारे मकान एक जैसे दिखते हैं, यानी कि एक जैसी बनावट है, क्योंकि पहाड़ी है और पहाड़ों में बर्फ़ गिरती है और शिमला में तो कुछ ज़्यादा ही बर्फ़ गिरती है। तो बर्फ़ के चलते यहाँ पे सारे जो घर हैं, जो मकान हैं, जो भी होटल्स वगैरह हैं, वो सब एक जैसे शेप में बनाए गए हैं और बहुत सारी जो छतें हैं वो रेड कलर की है, जो कि इस
माहौल और इस पहाड़ियों को, इसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है और साथ ही साथ खूबसूरती में चार चांद भी लगाती है। जैसे ही हम शिमला से कुफरी की तरफ निकलते हैं तो कुफरी और शिमला के बीच में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही हरा भरा जंगल हमें मिलता है, जो कि बहुत ही घना है। और इस जंगल को कहते हैं ग्रीन वैली, जो कि शिमला के पास पड़ता है। और इस जंगल को एशिया का सबसे घना जंगल भी माना जाता है, जिसमें कि चीड़ और देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं और इसी के साथ साथ बहुत ही विभिन्न प्रकार के जानवर भी पाए जाते हैं। तो इस वैली को कई लोग हसन वैली के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो भाई क्या मिला हमें। जी ये है 250% ड्रेस फोटो भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मुझे मिला है एक बहुत ही प्यारे से अंकल, जो कि यहाँ का लोकल जो ड्रेस होता है उसे पहनाने थे। और इसके लिए हम फ़ोटो भी बनवा सकते हैं, वीडियो भी बनवा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी पहन लूँ, और मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा इनका लोकल ड्रेस पहना और अपना वीडियो शूट किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई है जो कि मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये है मेरा फाइनल लुक यहाँ का ड्रेस पहनने के बाद। मुझे लगता है मुझसे सुंदर कोई नहीं है। गोविंद गोपाल श्री कृष्ण। तो आगे का सफ़र मैंने कंटिन्यू किया और मैं पहुंच गई हूँ कुफरी के पॉइंट में, जहाँ पे कि बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं। और मैंने अपने अकॉर्डिंग एक्टिविटी चूज़ की और फिर देखा कि किस चीज़ का कितना प्राइस ये लोग लेते हैं। अलग अलग चीज़ें भी, जैसे बाइक बुइक वगैरह, ये कुछ किया तो पैसे लगेंगे। ठीक है सर, अब देख लो जो भी लेना है, एडवेंचर करना है या नहीं करना, ये सिलेक्शन करना। मगर आप तो यंग लोग करोगे। तो मैंने अपनी एक्टिविटी चूज़ कर ली कि मुझे क्या करना है। और सबसे पहले जो मैंने एक्टिविटी की वो है भाई हॉर्स राइडिंग, जो कि मेरी ज़िंदगी की पहली हॉर्स राइडिंग है। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि रास्ता जो था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। ओ भाई मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि मुझसे ज़्यादा भी कोई डर रहा है और यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, पता नहीं क्यों बट बढ़ गया है। तो फर्स्ट एक्टिविटी को कंप्लीट करने के बाद अब बारी है अदर जो एक्टिविटी हैं उसको करने की। तो अदर एक्टिविटी में अब आता है ऑफ रोडिंग, जिसके लिए कि मतलब भाई रोड नहीं है बट यहाँ पे बाइक्स जो है वो ऐसे चलती है कि जैसे रोड मक्खन वाली होगी। यहाँ पे पूरे पत्थर पत्थर हैं और भैया की जो स्पीड थी ना उसे देख के तो ऐसा लग रहा था अभी गिरूँगी तभी गिरूँगी। मैंने जो आगे बैठे हुए थे उनको ऐसे पकड़ लिया, मैंने कहा भाई कोई भी हो अब मुझे तो नीचे नहीं गिरना है। और भैया जो चल रहे थे ना इन पत्थरों में, भाई आगे पीछे जितने भी लोग थे वो ऐसे देख रहे थे, बट जैसे तैसे भैया ने हमें पहुंचा दिया। ठीक है। So guys, it's time to adventure। देखते हैं।
तो ये है मेरी पहली एक्टिविटी जिसको मैंने बहुत सोचने के बाद फिक्स किया कि अब मैं इसे करूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे थे। पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि ओ भाई इतने हाइट में कौन जाएगा, कौन लटक रहा है, खुद को खींचना, फिर वहाँ से स्पीड में आना, कहीं रस्सी वस्सी टूट गई। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, बट मैंने सोचा अब करना ही पड़ेगा। लॉक नीचे लोहे वाला, पैर फोल्ड, पैर फोल्ड। स्लो। मेरे को इतनी डर लग रही थी, बट जब मैंने अंकल को देखा ना भाई, अंकल की इतनी ज़्यादा एज हो गई पर अंकल जी जो है वो एक्टिविटी में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अच्छे से करूं, तो मैंने भी कुछ परफॉर्म किया। ओके ओके चलो फटने दो, अब आगे चलो। अरे कोई भी रखो यार तुम। शाबाश शाबाश, गुड 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 गुड, वेल डन वेल डन। शाबाश, बढ़िया। नहीं नहीं सही है, बढ़िया है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, सही है, बढ़िया बढ़िया। लास्ट तक जाना है, लास्ट तक। नहीं नहीं नहीं, एक और स्टेप है, लास्ट स्टेप। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। अब आओ इधर, बोला था ना हो जाएगा, आ जाओ। See, finally you did. डर के आगे जीत है। जीत के अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर रहे थे और मेरी भी एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो गई। और इसके बाद जैसे ही मैं मेन रोड की तरफ निकली तो भाई यहाँ पे आ गई बारिश, और बारिश जैसी आई तो पहाड़ी है भाई, चाय तो बनेगी। तो अंकल जी को बोल दिया गर्मा गर्म चाय बनाने के लिए और वो चाय बनाने लग गए। चाय और मैगी। ये देखो बारिश आ रही भाई, ठीक गए हैं हम। एक्टिविटी के बाद मैं आ चुकी हूँ एक प्यारे से मार्केट में जो कि टेलीस्कोप पॉइंट के थोड़ा सा ही नीचे पे लगा है। और ये मार्केट जो है वो लोकल लोग लगाते हैं और इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे से वूलन शॉल, स्वेटर और मफलर वगैरह होते हैं जिसको कि आप अपने बजट के हिसाब से ख़रीद सकते हैं। मैंने मेमोरी के लिए लिया है एक प्यारा सा मैग्नेट जिसको मैं अपने घर में लगाऊंगी एज अ मेमोरी।
तो मैं जब भी कहीं एक्सप्लोर करती हूँ कुछ ना कुछ एक मेमोरी लेके जाती हूँ, जिससे कि बाद में मैं अपने मेमोरी चार्ट को देखूँ और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर सकूँ। और थ्रिलिंग वाला जो पार्ट है वो था मेरा हॉर्स राइडिंग, और हॉर्स राइडिंग का मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। कुफरी को एक्सप्लोर करने के बाद अब मैं आ गई हूँ मॉल रोड को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि मॉल रोड भी शिमला का एक बहुत ही प्यारा सा मार्केट है, जहाँ पे कि चर्च वगैरह हैं और पुरानी चीज़ों को भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं कूल पहाड़न आज का व्लॉग एंड करती हूँ इस प्यारे से सनसेट के साथ, जो कि शिमला के बहुत ही खूबसूरत से मॉल रोड से दिखता है।